नमस्कार, मैं हूँ वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रायपुर और महासमुंद जिलों समेत करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रायपुर और महासमुंद जिलों में एक साथ कम से कम 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई रायपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जाँच के तहत की गई है। सूत्रों ने बताया कि ईडी की टीमें हरमीत सिंह खनूजा और उनके कथित सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूमि स्वामियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ले रही है। कार्रवाई के दौरान बैंक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड्स, वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की गहन जांच की जा रही है। हालांकि अब तक छापेमारी में क्या बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुल 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की जाँच, डिजिटल दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच के दायरे में कारोबारी अधिकारी और भूमि स्वामी है। मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का अहम हिस्सा है। इसके तहत नए राजमार्गों का निर्माण और अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत करीब 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का विकास प्रस्तावित है। इससे देश में माल ढुलाई का समय और लागत दोनों कम होंगे। रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी घटकर लगभग 464 किलोमीटर ही रह जाएगी। यात्रा का समय 12 से 14 घंटे से घटकर 7 से 8 घंटे का हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। भारतमाला परियोजना में मुआवजा वितरण में कथित गड़बड़ी का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उठ चुका है। मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मामले में तीखे सवाल उठाए थे। इस पर सरकार ने कहा था कि राज्य की जांच एजेंसियां सक्षम है और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।